पानी आया, पहाड़ बहे, घर टूटे, जिंदगियां उजड़ गई। मंडी में आसमान फटा और जमीन कांप उठी, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनौत गायब थी। न ट्विटर पर संवेदना, न जमीन पर हाजिरी, बस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलती रही उनकी चुप्पी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 16 जगह बादल फटे, 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों की जिंदगी में अंधेरा छा गया। लेकिन सांसद मैडम वो कहां थी, किसी को नहीं पता। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सांसद की जो चुनाव से पहले जनता के बीच थी, पर अब जनता का सब कुछ जब बह गया तो वही कहीं और बह गई। कंगना रनौत को लेकर बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष खुद उन्हें नोटिस दे चुके हैं कि बयानबाजी कम करें, संवेदनशीलता ज्यादा दिखाएं। लेकिन कंगना रनौत वो तो क्वीन है, ना उन्हें पार्टी की चिंता, ना जनता के फिक्र। वो चलती हैं अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से और बोलती हैं अपने स्क्रिप्ट से बाहर। सोशल मीडिया पर बवाल मचा, लोगों ने पूछा जब आपकी जमीन कांप रही है तो आप कौन से आसमान में उड़ रही हैं? सर, मंडी की सांसद कंगना कहां है? क्या आपने उनसे बात की? जयराम ठाकुर थोड़े झेपते हुए हमें नहीं मालूम वो कहां है, पर हम जनता के साथ हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी असहज हो गए हैं क्योंकि जनता सवाल पूछ रही थी और जवाब देने वाला कोई नहीं था। बवाल बढ़ा तो आखिरकार कंगना रनौत मंडी पहुंची। यहां पर उन्हें मिला जनता का गुस्सा। लोगों ने खरी खरी सुनाई। कुछ ने तो यहां तक कहा कि अब चेहरा नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। राजनीति में जनता से नजरें चुराकर केवल कैमरे की ओर देखकर नेता नहीं बना जा सकता। अब आते हैं बयानबाजी पर। अभी बाढ़ का मामला थमा भी नहीं था कि कंगना रनौत एक पॉडकास्ट में कहती हैं राजनीति से मन उठ चुका है। तो फिर मंडी की जनता ने आपको सांसद क्यों बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि आप फिल्मों में संवाद अच्छे बोल लेती हैं? अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी के बंजार क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कंगना रनौत से पार्वती परियोजना से जुड़ी अपनी समस्या बताई, लेकिन कंगना रनौत ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हम हमको बताने के लिए करें, ये बात रखेंगे। कोई नहीं, मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। तो देख लिया आपने क्या कह रही हैं मोहतरमा मंडी सांसद कंगना रनौत। मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बताए जा रहे हैं? ये सुखविंदर जी का काम है, मुझे मत बताइए। बुजुर्ग ने विनम्रता से जवाब दिया, आपके पास पावर है, आप प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं, हमारी उम्मीदें आपसे हैं। लेकिन जवाब में मिला था तिरस्कार, घमंड और राजनीतिक अनभिज्ञता। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि जिन्हें सांसद बना दिया गया उन्हें कम से कम सिखा तो दो कि विपक्ष का सांसद भी सवाल पूछ सकता है, काम कर सकता है और जनता की आवाज संसद तक पहुंचा सकता है। जब जनता अपना सब कुछ हार चुकी होती है तो वो उम्मीद करती है कि कोई उसका दर्द सुनेगा, लेकिन जब वही चुना हुआ प्रतिनिधि दर्द की जगह ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में मस्त हो तो लोकतंत्र की नींव हिल ही जाती है। कंगना राजनीति में नई है, ये बात सही है, लेकिन नया होने का मतलब गंभीरता से भाग जाना नहीं होता। सांसद होना फोटोशूट नहीं है, ये भूमिका जिम्मेदारी से भरी होती है और जनता का भरोसा हर बार ग्लैमर से नहीं सेवा से जीतना होता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आला कमान अब कंगना रनौत को लेकर दो राहे पर है। एक तरफ स्टार पावर का लालच, दूसरी तरफ संगठन की फजीहत। कई नेता साफ तौर पर कह चुके हैं ये अभिनेत्री अब पार्टी की इमेज खराब कर रही है। 2024 में जब कंगना रनौत मैदान में उतरी तो बीजेपी ने उन्हें पोस्टर पर चढ़ा दिया, लेकिन अब वही पोस्टर पार्टी के लिए बोझ बन गया है। मंडी की सड़कों पर कीचड़ है, घरों में आंसू हैं और संसद में सन्नाटा पसरा है। कंगना रनौत को अब तय करना होगा कि वो सिर्फ एक स्टार बनकर रहना चाहती हैं या एक जनता की नेता बनना चाहती हैं।